गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 11th चैप्टर माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हम पढ़ रहे हैं इन दिनों। और कुपोषण में हमको 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण, वो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के लक्षण, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का निवारण, वो इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। और कुपोषण का निवारण जो है वो सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ लेक्चर में मैंने कुछ प्रोग्राम्स बताए हैं और आज मैं 3 प्रोग्राम्स बताने जा रही हूँ। और उसके बाद में ये कुपोषण का जो निवारण वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा 11th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का कार्यक्रम, आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एंड एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला ले रही हूँ मैं विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है उसे भारत सरकार ने चलाया और भारत सरकार ने इसलिए चलाया कि विटामिन ए की कमी से जो अंधापन हो रहा है उसको वो दूर कर सके। और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, इस प्रोग्राम के मुख्य एम है या उद्देश्य कह लीजिए, तो वो एम है पहला कि विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करना। जितने भी विटामिन ए के, कैरोटीन, रेटिनॉल कोई सा भी हो, तो विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। दूसरा एम है विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब उनको खाना भी है विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ और उनको विटामिन ए युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनका उत्पादन करने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करना। फिर नेक्स्ट इसका एम है कि गर्भवती और धात्री महिलाओं को विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना। और जो धात्री महिला है, जो स्तनपान करा रही है, लैक्टेटिंग वुमेन, तो धात्री महिला को अपने बच्चे को कोलेस्ट्रॉल पिलाने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना। क्योंकि जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रॉल, वो अगर बच्चे को पिला दिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, उसके इन्फेक्शंस और संक्रमण जो हैं वो उस बच्चे को जल्दी नहीं लगते हैं। तो इसलिए इस धात्री महिला को कोलेस्ट्रॉल पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना। और एक और एम है कि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ में जैसे कैरोटीन युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं, कैरोटीन जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हरी, पीली, नारंगी, लाल रंग के जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनको खाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, जिससे कि अगर कैरोटीन भी अंदर जाएगा तो वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 माइक्रोग्राम अगर कैरोटीन होता है तो वो 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कैरोटीन के जो भोज्य पदार्थ हैं वो ईजी अवेलेबल होते हैं और वो खाए भी जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो बच्चों को ये जो भोज्य पदार्थ है उनको खाने के लिए प्रोत्साहित करना। और अगर बच्चे गरीब नहीं हैं तो दूध, अंडा, पनीर, मीट, मांस, मछली, इनको खाने के लिए भी हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर विटामिन ए के ही प्रोग्राम में भारत सरकार ने एक और कार्य किया है कि विटामिन ए की खुराक का वितरण करते हैं वो। और विटामिन ए की खुराक का वितरण इस तरह से करते हैं कि जो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब इकाई होती है विटामिन ए की, इंटरनेशनल यूनिट, जैसे कि आलू को तोलते हैं किलोग्राम में, दूध को तोलते हैं लीटर में, इस तरह से। तो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है प्रति 6 माह में। मतलब 1 6 महीना जो हो जाएगा तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो गई, फिर वापस 6 महीने में, इस तरह से। और जो 6 से 11 माह तक के शिशु हैं उनको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रति 6 माह। तो इस तरह से 5 वर्ष तक का जब बच्चा पहुंचता है तब तक 9 खुराक उन बच्चों को विटामिन ए की सरकार के द्वारा मिल जाती है।
फिर एक और इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत कार्य किया है फोर्टिफिकेशन, विटामिन ए का फोर्टिफिकेशन करना। मतलब कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन ए कम है या फिर उनमें प्रबलीकरण अगर करके हम देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं और विटामिन ए उनके शरीर में पहुंच जाएगा। तो सरकार ने भोज्य पदार्थों का प्रबलीकरण किया, तेल का, घी का, मक्खन का, आटे का, इन सब को विटामिन ए से प्रबल किया गया। मतलब विटामिन ए, सिंथेटिक विटामिन ए जो है वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने इन भोज्य पदार्थों में ऊपर से मिलाया है। और जब हम इन फोर्टिफाइड तेल, घी, मक्खन, आटे को खाते हैं तो हमारे को इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा हमें विटामिन ए भी हमारे शरीर को प्राप्त होता है, जिससे कि अंधेपन को दूर किया जा सकता है। ये तो एक प्रोग्राम हुआ। दूसरा प्रोग्राम है आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये भारत सरकार ने पहले इसका एक और नाम रख रखा था, घेंगा रोग नियंत्रण कार्यक्रम, क्योंकि पहले गॉइटर बहुत ज़्यादा हो रखा था भारत में, और पहले आयोडीन की कमी को घेंगा रोग ही बोलते थे कि भाई घेंगा रोग है, यानी गॉइटर या गलगंड जिसको बोलते हैं कि वही रोग है। लेकिन जब बाद में सरकार ने देखा कई सारे आयोडीन की कमी से तो और भी रोग हो रहे हैं और आयोडीन की कमी के और दूसरे रोगों के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो सरकार ने घेंगा रोग राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम को इसका नाम बदल के और आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा कि भाई घेंगा रोग के अलावा भी कोई क्रिटिनिज्म है, मिक्सोइडिमा है, कुछ और रोग है, तो उसको भी इस कार्यक्रम के तहत जो है वो ठीक किया जा सकता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, इस प्रोग्राम का मुख्य एम ये है कि सबसे पहले सर्वे किया जाता है और सर्वे करके ये पता लगाया जाता है कि आयोडीन की कमी के कौन कौन से क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्र में फिर सादा नमक रोक कर और आयोडाइज्ड नमक बनाया और आयोडाइज्ड नमक वहाँ वितरित करते हैं। उसके बाद में वो हर 5 साल के बाद में जो आयोडाइज्ड नमक उन लोगों ने खाया है उसका प्रभाव भी देखने जाते हैं सर्वे करके। मतलब इनका जो इस प्रोग्राम के तहत एक उद्देश्य है कि आयोडाइज्ड, पहले क्षेत्र पता लगाना कि आयोडीन की कमी कहाँ है, फिर उस क्षेत्र में आयोडाइज्ड नमक वितरित करना और हर 5 साल बाद में आयोडाइज्ड नमक का प्रभाव उन लोगों में देखना। फिर इसमें लाभ पाने वाले समूह, बेनिफिशरीज जो है वो 2 तरह से देखी जाती है। एक तो वो जन समुदाय जिसमें आयोडीन की कमी होती है तो वो इसमें बेनिफिशरी होते हैं, या फिर वो क्षेत्र जिसमें कि आयोडीन की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पूरा क्षेत्र जो है वो बेनिफिशरी हो सकता है, पूरा जन समुदाय बेनिफिशरी हो सकता है जिसमें कि आयोडीन की कमी पाई जाती है। फिर इसमें जो सर्विसेज हैं वो ये है कि इस प्रोग्राम के तहत जो भी आयोडीन की कमी के लक्षण हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए सरकार ने सादा नमक को आयोडाइज्ड नमक बनाया और फिर आयोडाइज्ड नमक को लोगों में वितरित किया। और उन्होंने इस तरह से किया कि अगर एक दिन में 10 ग्राम कोई नमक खा रहा है तो उसमें 150 माइक्रोग्राम आयोडीन पहुंच जाता है, और वो एक वयस्क पुरुष या महिला कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए पर्याप्त होता है 150 माइक्रोग्राम आयोडीन एक दिन के लिए। तो फिर उनको आयोडीन की कमी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब आज का जो हम तीसरा प्रोग्राम ले रहे हैं वो है एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार ने सिर्फ इसीलिए चला रखा है क्योंकि हमारे देश में एनीमिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। पूरे देश में एनीमिया एक सामान्य रोग की तरह फैल रहा है। उसमें भी करीब 50% जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है देश की, वो करीब 50% जो है वो गर्भवती महिलाएं एनीमिक ही पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनमें आयरन की कमी होती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है। और आयरन और फॉलिक एसिड की उनमें इसलिए कमी होती है क्योंकि वो सीरियल बेस्ड खाना खाती हैं, मतलब अनाज से आधारित, भाई अनाज वाला खाना ही खाएंगी, वो मीट और ऐसी चीज़ें नहीं खाती। तो अनाज से अगर जो आयरन मिलता है तो वो हमारे शरीर में पूर्णतया अवशोषित नहीं हो पाता। इसलिए उन लेडीज़ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें एनीमिया की कमी बहुत अधिक हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है और एनीमिक हो जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है पूर्वशालेय बालक, गर्भवती माता और धात्री माता जिनमें कि एनीमिया होता है उनकी रेट को कम करना, दर कम करना और संख्या कम करना। मतलब सारी ही जो जनता जिसमें एनीमिया हो रहा है
उनकी संख्या को भी कम करना और उनकी रेट यानी दर को भी कम करना। फिर इसमें जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभ पाने वाले समूह हैं, वो है 1 से 5 वर्ष तक के बालक, गर्भवती माताएं और धात्री माताएं। इसमें जो सर्विसेज होती हैं, जो सेवाएं दी जाती हैं या जो कार्य होते हैं इस प्रोग्राम के तहत, इसके कार्य हैं कि जो आयरन के स्रोत होते हैं, जो भी हैं लोह तत्व के स्रोत भोज्य पदार्थों में, उनको भोजन में अधिक से अधिक सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके अलावा आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां वितरित करवाते हैं। और इस सारे प्रोग्राम का जो संचालन है वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या उपकेंद्रों पर किया जाता है। और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं और जो महिला कार्यकर्ता होते हैं वो इनका कार्य करते हैं, और जो ये गोलियों का वितरण जो है वो भी यही सब करते हैं। और ये जो गोलियां दी जाती है वो कुछ इस तरह से दी जाती है कि वयस्क स्त्रियों में 60 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रतिदिन। उसके अलावा 1 से 5 वर्ष तक के बालकों को 20 मिलीग्राम आयरन और 0.1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड बच्चों को दिया जाता है। तो इस तरह से ये मेल न्यूट्रिशन में जो प्रिवेंशन है उसमें कई सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन लास्ट के ये 3 प्रोग्राम हमने आज पढ़ाए। जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का कार्यक्रम वो सरकार ने चलाया है, और सरकार का मुख्य उद्देश्य उसमें यही है कि विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों को उत्पादित करो, उनको खाओ, उनका सेवन करो, गर्भवती महिला धात्री महिलाओं को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, और जो धात्री महिलाएं हैं उनको कोलेस्ट्रॉल में बच्चे को पिलाने के लिए प्रोत्साहित करें, और कैरोटीन युक्त भोज्य पदार्थ खाएं। उसके अलावा जो तेल, घी, मक्खन, आटा है उनको सरकार ने विटामिन ए से फोर्टिफाइड भी किया है, और सरकार ने खुराक का भी वितरण किया है विटामिन ए की मतलब जब 5 साल तक के बच्चे हो जाते हैं तब तक उनको 9 खुराक मिल जाती है, क्योंकि 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रति 6 माह होती है, और 6 से 11 महीने तक के शिशु को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रति 6 माह में दी जाती है। फिर दूसरा प्रोग्राम है आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। पहले इसका नाम घेंगा रोग कंट्रोल प्रोग्राम था, लेकिन फिर और भी आयोडीन की कमी के लक्षण दिखाई दिए तो इसलिए इसका नाम आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें भारत सरकार सबसे पहले सर्वे करती है, फिर उस क्षेत्र को देखती है कि कहाँ आयोडीन की कमी है, फिर उस जगह आयोडाइज नमक वितरित करती हैं, फिर आफ्टर 5 ईयर्स उसका प्रभाव देखती हैं। बेनिफिशरीज भी इनमें वो वही लेती हैं कि या तो पूरा क्षेत्र जहां आयोडीन की कमी हो उसको लाभ पाने वाला समूह बनाती है, या फिर वो जन समुदाय जहां आयोडीन की कमी पाई जाती है। और उनकी सेवाएं यही होती है कि आयोडाइज नमक वितरित करना, कि 10 ग्राम अगर कोई नमक खाता है तो 150 माइक्रोग्राम आयोडीन उस व्यक्ति में पहुंच जाता है, जो कि उसकी आरडीए दैनिक आवश्यकता के अनुसार होता है, उसको कंप्लीट कर देता है। तीसरा प्रोग्राम है एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम भारत सरकार ने इसलिए चला रखा है क्योंकि देश में बहुत अधिक जनता एनीमिया से पीड़ित होती है, और गर्भवती महिलाएं तो करीब 50% एनीमिया से पीड़ित होती है, क्योंकि उनमें आयरन फॉलिक एसिड की कमी होती है। वो सीरियल बेस्ड खाना खाती हैं, इसलिए क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण पूरा नहीं हो पाता। इसकी जो बेनिफिशरीज लाभ पाने वाले समूह है वो है 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती माता और धात्री माता। और ये जो सर्विसेज देते हैं उनमें यही कहते हैं कि आयरन युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, और वो आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। गोलियां कौन देता है? इनका संचालन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और उपकेंद्र पे होता है, जो कि चिकित्सा अधिकारी और महिला कार्यकर्ता इन गोलियों को बांटते हैं, मतलब ये सारा प्रोग्राम करवाते हैं। और उसमें वयस्क स्त्रियों को 60 मिलीग्राम आयरन और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, और 1 से 5 वर्ष तक के बालक को 20 मिलीग्राम आयरन और 0.1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। इस तरह से ये हमारा जो 11th चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, माल न्यूट्रिशन, जिसमें हमने माल न्यूट्रिशन के कारण पढ़े, माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण पढ़े, कुपोषण के लक्षण पढ़े, और कुपोषण के निवारण, और निवारण में भारत सरकार द्वारा चलाई गई कई सारे जो कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 12th चैप्टर मील प्लानिंग यानी आहार नियोजन के बारे में पढ़ेंगे।